क्या नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से मन उचट रहा है? क्या तेजस्वी यादव का सपना टूट जाएगा? कुछ ऐसे ही सवालों की चर्चा बिहार में आए दिन होने लगी है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार की एनडीए में पुनर्वापसी हो सकती है। अगर बिहार में पाला बदल हुआ तो तेजस्वी यादव के सपने का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को कभी सीएम नहीं बनने देंगे? ऐसी चर्चा अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में होने लगी है। नीतीश कुमार के हालिया कुछ काम ऐसे रहे हैं जिनसे लगता है कि अगर उनके मुताबिक सब नहीं हुआ तो वो एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त सरकार को समर्थन देना या राष्ट्रपति के डिनर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से हंस हंसकर बतियाना इसी ओर इशारा करता है। और तो और बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की बात कहकर नीतीश ने किसी बड़े खेल का संकेत दे दिया है। आश्चर्य ये कि बिहार में समय पूर्व चुनाव को लेकर जो बात नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले कही थी, अब वही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दोहराने लगे हैं। इससे लगता है कि बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है। अगर नीतीश कुमार ने फिर एनडीए में लौटने का फैसला किया तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर होगा, जो सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं। नीतीश के अलग होते ही 2 स्थितियां बनेंगी। पहला कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बने रह सकते हैं, ऐसे में तेजस्वी और उनके भाई बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि यह काम शायद नीतीश कुमार ना करें। खिचड़ी पकने की स्थिति में एक संभावना यह भी बनती है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें, ताकि इससे लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाए। दूसरी बात की संभावना ज्यादा दिखती है, क्योंकि नीतीश समय से पहले चुनाव की आशंका जता चुके हैं और अमित शाह ने भी उन्हीं की तर्ज पर इसे दोहराया भी है। नीतीश कुमार को बिहार में किए गए अपने कामों से पक्का भरोसा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका उचित फल मिलेगा। लोकसभा चुनाव की बात हो या समय पूर्व विधानसभा चुनाव की चर्चा, नीतीश अपने किए कामों का अक्सर उल्लेख करते हैं। अपने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के काम जल्द पूरा करने के निर्देश देते हैं। महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की फहरिस्त भी गिना डाली। उन्होंने आधी आबादी पर पकड़ बनाए रखने के लिए पंचायत और निकाय चुनावों में उनके लिए 50% आरक्षण का कानून बनाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 35% किया। नीतीश ने शिक्षक नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया में राज्य सरकार ने 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया है। वैसे भी माना जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए देश में सबसे पहले इस तरह के प्रावधान किए हैं। केंद्र या दूसरी राज्य सरकारों ने बाद में इस पर अमल शुरू किया, यानी इस मामले में नीतीश काफी दूरदर्शी हैं। नीतीश के महागठबंधन के साथ जाने के बाद चर्चा यही थी कि आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभालेंगे और नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। वे विपक्ष की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी होंगे। इसमें पहली बात का संकेत तो खुद नीतीश कुमार ने ही दिया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पीएम पद की दावेदारी से नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर बाद में इनकार भी कर दिया। इसी आधार पर वे विपक्षी एकता के प्रयास में जुटे। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में कांग्रेस ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। नीतीश किनारे रह गए।
शायद यही वजह है कि अब उनके विपक्षी गठबंधन से नाराज रहने की चर्चा होने लगी है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ आने के बाद आरजेडी के नेताओं का उत्साह इस कदर दिखता रहा है कि जैसे मानो तेजस्वी की ताजपोशी चंद ही दिनों की बात है। जैसे ही नीतीश ने पीएम पद की दावेदारी से इनकार किया और तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव होने की बात कही, आरजेडी कैंप में हड़बड़ी दिखने लगी। नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विधायक बेटे सुधाकर सिंह ने हल्ला बोल अभियान छेड़ दिया। हालांकि नीतीश से उनकी खुन्नस की मूल वजह यह थी कि सीएम की नाराजगी पर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद नीतीश के खिलाफ आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भी कैंपेन चलाया। आरजेडी के एक विधायक तो तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख भी बताने लगे। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने और तेजस्वी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जेडीयू के सीनियर लीडर रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती तेवर अपना लिए थे। आखिरकार उन्होंने विरोध स्वरूप जेडीयू छोड़ अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना डाली और अब एनडीए के साथ हैं। नीतीश पर तोहमत लगाकर पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे भी अब एनडीए के साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की नीतीश से दुश्मनी तो जगजाहिर है। नीतीश भी कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर नीतीश की एनडीए में वापसी होती है तो ऐसे लोगों के सामने भी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद भाजपा के नेता अक्सर ये बात कहते रहे कि उनके लिए अब एनडीए में दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह और भाजपा के दूसरे शीर्ष नेता भी अपने बिहार दौरे पर यही बात कहते रहे। लेकिन ये सभी जानते हैं कि राजनीति में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें 30 सीटें अपने लिए रखी हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने इनमें 16 सीटें जीती तो भाजपा ने सभी सीटें जीत ली थी। माना जा रहा है कि अगर नीतीश की एनडीए में पुनर्वापसी होती है तो बीजेपी अपने कोटे की सीटों में उन्हें बराबर का हिस्सा दे सकती है। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।